हे हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। फिर से टर्मिनेट हो गया था, बहुत टर्मिनेट हो रहा है जी। चलिए देखिए, कुछ सवाल बचा हुआ है, इसमें अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। और तो यहाँ पे देखिए, यही मैं बता रहा था कि इस तरह का सवाल बनाना है आपको। तो वही हाफ दिया हुआ 4 मंथ और 3/4 बचा रिमेनिंग। देखिए 3/4 ऑफ द सब्सटेंस ऑफ डीके इन पूछ रहा है, तो रिमेनिंग बताइए कितना बच जाएगा। 3/4 अगर डीके के लिए तो बचेगा 1/4। तो 1/4 अगर आपका बच रहा है, ठीक है ना, 1/4 बच जाएगा ना जी, तो 1/4 हो जाएगा ना जी। तो देखिए यहाँ पे हाफ के लिए 4 मंथ लग रहा है, ठीक है, हाफ के लिए, लेकिन 1/4 है, तो ये हाफ कंसंट्रेशन के कितना हो गया, और 1/, तो 2 टाइम्स हो गया, मतलब लेस। समझ में आ रहा है, समझे। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वो उसका पहले वाला से कंपेयर कीजिएगा, टी हाफ वाला से कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो वही यहाँ पर वैल्यू आप 2 डालिएगा और टी हाफ का जितना है तो 4 × 2 कीजिएगा तो 8। उसी तरह से सब निकालिएगा तो निकल जाएगा आपका, समझे। तो ये भी उसी तरह से, ये भी उसी तरह से निकला आपका। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव में इमिट करता है एक्चुअली अल्फा बीटा गामा रेज करता है, जो इनविजिबल होता है ना जी ये सब। अब ये अनस्टेबल होता है एक्चुअली रेडियो एक्टिव, जानते हैं, लेड बनता है अल्टीमेट इसका। और रेडियो एक्टिव में जैसे एग्जांपल है कुछ एस्टेटाइन हो गया, ट्राइटियम हो गया, ठीक है। ट्राइटियम तो वही है ना आपका हाइड्रोजन का ही थर्ड वाला। फ्रांसियम हो गया, समझे। जिरकोनियम नहीं आता, जैसे 80 के ऊपर जो होता है वो आता है जनरली, देखिए लिखा होगा एटॉमिक नंबर एबव 80 होता है। और एक्सेप्ट में ये होता है रेडियो एक्टिव है, टेक्नीशियम और प्रोमेथियम, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्राइटियम जो है वही हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये हो गया आपका, ये सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद कौन है जो नॉट कंट्रोल रॉड, तो चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ। अगर आप रॉड नहीं यूज कीजिएगा ना तो क्या होगा, ये चेन, ये एक्चुअली वही करता है, चेन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो चेन प्रोसेस गो आउट ऑफ बॉन्ड, समझ में आया अगर आप नहीं यूज कीजिएगा तो। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि दी रॉड आर कंपोज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स सच एज ब्रोन, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम। उसके बाद आपका है, देखिए अगर पूछता है ना सबसे पहला, तो आपको तो यहाँ पे हम बताया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट तारापुर। लेकिन ऐसे रिसर्च रिएक्टर के तौर पे इसका इस्तेमाल हुआ था स्पारा 1956 में और सीरस 1960 में। और देखिए ध्रुव हो गया, पूर्णिमा, साइरस, ये सब क्या है, ये सब रिएक्टर है, ठीक है। पूर्णिमा रिएक्टर, ये सब रिएक्टर मतलब। उसके बाद हो गया ये, देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो 1971 में हुआ था। कहाँ, एट कलपक्कम, तमिलनाडु, या मद्रास बोल सकते हैं। मद्रास क्या, चेन्नई मद्रास में, पहले मद्रास बोलते थे, उसी को अभी चेन्नई बोलते हैं, समझे। और ये कलपक्का में एक्चुअली सेकंड वाला सिस्मिक जोन में आता है। तो ये इतना यही है इसमें। और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट जो है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के लिए हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हरिश्चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका प्रयागराज यूपी में है। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आपका कोलकाता में है हेडक्वार्टर। और देखिए हैवी वाटर बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में ट्रॉम्बे आएगा बताएंगे। और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है इसका भी आपका मुंबई में देखने को मिलेगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका जादूगढ़ा झारखंड में। ये सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। और ये जो है आपका ट्रॉम्बे मुंबई में आपको मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और भी चीज़ दिखाएगा, यहाँ भी बनता है ये एक्चुअली। टुटिकोरिन हो गया, ठीक है, कोटा, बड़ौदा, थाल, ये जानते होंगे कहाँ है। तालचेर आपका उड़ीसा में है। मनुगुरु जो है आपका ये तेलंगाना, हजीरा आपका गुजरात, ये सब जगह भी देखने को मिलेगा। नरौरा यूपी में है, काकरापारा गुजरात में। नरौरा में जो है ना ये 4th सेस्मिक जोन में आता है नरौरा, ये पूछा हुआ है सवाल, ठीक है, ये याद रखना आपको। और बाकी तारापुर वगैरह 3rd में आता है, तारापुर 3rd सेस्मिक जोन में आता है। राजस्थान रावट बाटा जो है कोटा राजस्थान में है। और कायगा कर्नाटक में आएगा। उसके बाद या रसिया वाला जो है कुंडाकुलम जो है तमिलनाडु में है। रसिया वाला सबसे हाईएस्ट अगर बोलेगा ना तो ये 2000 मेगावाट का आसपास जनरेट करता है। जैसे आप देखिएगा ना द फ्यूल यूज इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, तो ये कलपक्कम वाला इसी पे बेस्ड है। और यहाँ इसमें क्या मोल्टन कूलेंट सोडियम का इस्तेमाल किया गया था और प्लूटोनियम इस्तेमाल हुआ था कलपक्कम वाला में। और ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो एक्चुअली फिजन होता है, इसमें फिजन पे काम करता है ये, ठीक है, फ्रेंच पे। और इसमें जो है ना एक्चुअली प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों था, सिर्फ प्लूटोनियम नहीं था, सिर्फ यूरेनियम नहीं था, समझे। तो प्लूटोनियम यूरेनियम मोनोकार्बाइड दोनों था, इस्तेमाल हुआ था। और 200 मेगावाट से ज़्यादा मतलब ये लगभग प्रोड्यूस करता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, तो वही है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए D2O जो हैवी वाटर है सबसे बेस्ट माना जाता है यही, समझे।
और ये क्या करता है एक्चुअली, स्लो डाउन कर देता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, यही काम करता है ये। और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, DTO हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड जानते ही होंगे। और ग्राफाइट जो हो गया या बेरिलियम ऑक्साइड भी यूज होता है, लेकिन सबसे एक्सीलेंट वही माना जाता है। समझ में आया? तो ये क्या है जी, मॉडरेटर है, ठीक है। और देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो हो गया आपका, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब हो गया आपका। ये देखिए पोखरण वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण वाला 18 में 1974 को हुआ था एक्चुअली, पोखरण 1, 2 बार और भी हुआ है, जैसलमेर राजस्थान, यानी थर्ड डेजर्ट में। ये स्माइलिंग बुद्धा ही इसका नाम दिया गया था, कोड वर्ड। पोखरण 2 टेस्ट जो हुआ था वो एक्चुअली 11 में 1998 में हुआ था, समझे। इसी को शक्ति ऑपरेशन के थ्रू ये हुआ था। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया जो है, जैसे NSAB जो है, NSAB जो एक्चुअली उसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं, ये जो है प्रिपेयर्ड किया था, कौन सा क्या, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया 1999 में, जिसमें नो फर्स्ट यूज था, यूनिलेटर मोरेटोरियम देखने को मिलेगा, मोरेटोरियम, और आपका मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस देखने को इसमें था। और थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअली फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन होता है उसमें। उसके बाद अब देखिए हिग्स बोसन पार्टिकल खोज से पता वही चलता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल है, मास होता है, समझे, इस तरह का चीज़ें। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है 1974 में बना था, तो उसमें क्या था, मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे चीज़ें थी। और आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो मतलब वही द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कमांडर दैट, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ख़त्म हो गया। तो यही आपका था। तो या आप कंप्लीट होता है, लगभग 3 वीडियो बन गया इस पर, मतलब आई मीन यहाँ तक आपका लाइट तक हो गया था ना, फिर हीट हो गया, वेव हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, कंडक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। तो या ऑलमोस्ट 2.5 घंटा शायद होगा, 2.5 घंटा लग गया मे बी। तो या धीरे धीरे इस तरह से ही आपको विदिन 7 आवर्स टारगेट रहेगा कि कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो ऑल राइट, होप आपको समझ में आया होगा।